मजदूरों पे आता नहीं। वो सवाल एक ही चीज का लेता है, मतलब वो जातिवादी का। जातिवादी है हाँ। मोदी जी, हाँ, क्या कह रहे हैं? वो लोग देश का विकास करते हैं। कभी नहीं करते, कुछ भी नहीं करते, बेकार है कहानी। हम लोगों को सिर्फ मजदूरी करके ही मिलता है खाने के लिए ना, और किसी चीज़ के लिए नहीं मिलता ना। कहने वाली बात है कि हम आपको अगर बिठाए किसी चीज़ में तो क्या चीज़ के लिए? मजदूरों के लिए 5 रुपए का खाना मिलेगा दिल्ली में, बिल्कुल झुग्गी कॉलोनी बेकार में। है, बेकार है, मोदी जी कहे 5 रुपए का खाना। बेकार है। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं आएगा। आप नहीं चाहते कि आपको 5 रुपए का खाना मिले? 5 रुपये का खाना, कभी दाल चावल नहीं आता तो 5 खाली जुमला देता है। कोई भागीदारी नजर नहीं आ रही, कोई विकास नजर नहीं आ रही। आज हर आदमी रो रहा है, हर आदमी परेशान है। आप और मैं, दुनिया बताइए कौन कौन है? सभी परेशान है। तो दिल्ली के अंदर तो केजरीवाल ही बढ़िया काम कर रहे हैं। केजरीवाल बढ़िया काम कर रहे हैं। हाँ, उन्होंने लेडीज़ों को फ्री कर रखा है बस। और बहुत काम कर रखा। अब जो है औरतों को पैसे देने का भी उन्होंने ऐलान करा तो वो है। तो मोदी जी भी कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो 25-2500 रुपया दिया जाएगा। अजी वो तो बाद में तो फिर जैसा है जिसका मर्जी होगा वैसे ही काम करेगा। केजरीवाल यहाँ का किंग है, कभी ना हारेगा, कभी नहीं आ रहे, कभी ना हारेगा। किंग है यहाँ का, दिल्ली का किंग है। किंग है वो। हाँ, और मोदी जी ये 6 महीने में ही बेचबाज के बराबर। दिल्ली में 5 तारीख को वोटिंग होने हैं, उसको लेकर मैं लगातार दिल्ली के सड़कों पे जाता हूँ, गलियों में जा रहा हूँ, मोहल्लों में जा रहा हूँ कि आखिर जो दिल्ली की जनता है वो क्या सोच रहे हैं, इस बार क्या उनका मुद्दा है, किन मुद्दों को लेकर वो किस पार्टी को वोट करेंगी। अगर बात किया जाए लगातार जिस तरह से मैं पब्लिक ओपिनियन कर रहा हूँ तो 2 पार्टियों का बहुत ज़्यादा चर्चा है। एक आम आदमी पार्टी है और दूसरी तरफ बीजेपी है। तो मैं उन्हीं मुद्दों को लेकर आया हूँ कि जो जनता क्या सोच रही है। आखिर जो बीजेपी के तरफ से मैनिफेस्टो जारी हो रहे हैं, जो आम आदमी पार्टी के तरफ से मैनिफेस्टो जारी हो रही हैं, तमाम और राजनीतिक पार्टियां हैं। अगर बात किया जाए कांग्रेस की तो कांग्रेस भी बहुत पुरानी पार्टी है, लेकिन आज वो कहीं ना कहीं धरातल पे नहीं दिख रही है। वैसे अगर बात किया जाए बीएसपी की, जो बहुजन समाज पार्टी है, जो जनाधार वाली पार्टी कही जाती है। दादाजी, इस बार दिल्ली में किसकी सरकार? केजरीवाल। केजरीवाल। आखिर केजरीवाल क्यों? काम कर रहा है इसलिए। काम कर रहे हैं। लोग तो कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार आई तो तेजी से विकास होगा। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि अरविंद केजरीवाल जी क्या क्या काम कर रहे हैं? सारे ही काम कर रहे हैं जो होने चाहिए। स्कूल भी कर रहे हैं, वैसे भी बच्चों के लिए विकास कर रहे हैं, गली मोहल्ले में भी काम कर रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं। लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि जो मुस्लिम समाज है वो मोदी जी की तरफ जा रहा है ताकि विकास होगा। देखो जी, मुस्लिम समाज की या उसकी बात नहीं है, हर आदमी की अपनी अपनी सोच है। मेरी सोच जो है वो ये है कि केजरीवाल की, बाकी जो 8 तारीख बताएगी क्या होगा। 8 तारीख को निर्णय हो जाएगा क्योंकि 5 तारीख को वोटिंग और 8 तारीख को गिनती होगा। लेकिन अगर बात की जाए 2 शब्दों में तो मोदी जी क्यों नहीं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं, वो भी आ सकते हैं। ये नहीं है कि नहीं का तो कोई मतलब ही नहीं है। वो भी आ सकते हैं। तो दिल, हर आदमी की अपने अपनी दिल की बात है। ये लोकतंत्र की खूबसूरती है, कोई भी आ सकता है। कोई भी आ सकता है। तो ये तमाम लोग हैं और कुछ भाई साहब हैं जो प्रवासी लोग हैं, और जिस तरह से यहाँ पे देख सकते हैं बैठे लोग हैं, इनसे भी मैं जानने की कोशिश करूँगा क्या इनका वोट है कि नहीं है। पहले ही ये लोग जान रहे हैं, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं, मैं सुबह आज पढ़ ही रहा था कि जो प्रवासी लोग होते हैं दिल्ली में, आप सबसे ज़्यादा देखेंगे तो प्रवासी मजदूर हैं। उन लोग गांव में उनकी थोड़ी बहुत ज़मीन होती है, लेकिन सामंतियों द्वारा उन पर शोषण, जुल्म, अत्याचार होता है और वो लोग शहर का रास्ता रोजगार के लिए आ जाते हैं। यहाँ पे एक भाई साहब हैं। भाई साहब, कहाँ से हैं आप? हम लोग कटिहार डिस्ट्रिक्ट से भाई। कटिहार से। तो आप दिल्ली में ही रहते हैं? हम यहीं पे रहते हैं। कितने सालों से रहते हैं? रह रहे 10-12 साल से। तो आप वोट देते हैं दिल्ली में? नहीं, हम लोग यहाँ नहीं देते हैं। कोई वोट नहीं देता है? बना नहीं है ना आधार कार्ड यहाँ का। 10-12 साल से आप लोग यहीं पे रहते हैं और कोई आधार कार्ड वगैरह नहीं बना है? नहीं बना है। 10-12 साल का क्या, 25 एक आदमी का 25 साल हो रहा है यहाँ। 25 साल से लोग रहते और हैं। क्या? और कोई इनका आईडी वगैरह नहीं बना है? नहीं, कुछ नहीं। कभी आया ही नहीं कि बनेगा कि नहीं बनेगा। कोई आया ही नहीं? कोई आया ही नहीं।
क्या लग रहा है इस बार माहौल क्या है? माहौल तो आप लोग देखते होंगे, किसकी सरकार बन गई? अभी तो यहाँ का हमको तो लग रहा है कि केजरीवाल का ही सरकार बनेगा। केजरीवाल का बनेगा जी। लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार आएगी तो विकास होगा तेजी से। लेकिन हमारे यहाँ का माहौल अभी तो केजरीवाल का ही है। अब ऊपर वाले जाने क्या होता है आगे। ये तो केजरीवाल क्या काम कर रहे हैं? केजरीवाल तो अभी काम कर रहा है, जो भी ये सब बन रहा है उसी का आदमी बनाया है। ये जो जितना गली उली बन रहा है इधर का, तो गली उली बन रहा है, विकास हो रहा है। और ये मैं गली मोहल्ला आप लोग को इसलिए दिखा रहा हूँ, अभी मैं प्रवासी मजदूरों से बात किया, उनकी एक जीवन बीत गई यहाँ पे। दिल्ली में 25 से 30 साल रहते हुए हो गया है, लेकिन आज तक उनकी कोई आईडी नहीं बन पाई है। दादाजी हैं, मैं इनसे जानने की कोशिश करूँगा कि आखिर दिल्ली में इस बार किसको ये लोग चुनकर भेज रहे हैं असेंबली में, ताकि इनका व्यक्तिगत विकास भी हो सके, सामाजिक विकास हो सके। जो मूलभूत समस्या है, चाहे वो स्वास्थ्य की हो, शिक्षा को हो, रोजगार की हो, तमाम बातों पे क्या लग रहा है दादा इस बार दिल्ली में कौन? दिल्ली में आम आदमी का ही लग रहा है, और हमारे इलाके में पूरे इस चांदनी चौक वार्ड में आम आदमी का ही जोर है। और हमारे जो पहले आम आदमी के जो विधायक रहे हैं, प्रहलाद सिंह सानी, उनके साहबजादे जो अब सैबी जी हैं, वो लड़ रहे हैं चुनाव। सानी साहब ने यहाँ पे पिछले इससे पहले वाले टर्म में भी सन 2010 से 15 तक भी काम करा। फिर उसके बाद 2019 से लेकर 2025 तक जो है 24 तक जो इलेक्शन था, इसमें भी काम करा। और जो लोगों से जुड़े हुए हैं, हर आदमी उनको जानता है, लोगों से रोड पे भी मिलते हैं बैठ के। ये नहीं कि उनके अंदर ऑफिस में कमरे में बंद होकर बैठ गए, लेकिन वो कहीं जहाँ पर भी जाते हैं लोगों की समस्याओं को सुनते हैं और उसको हल करते हैं। लेकिन कल यहाँ पे प्रियंका गांधी जी आई थी इस विधानसभा में, वो कह रही थी, लेकिन कांग्रेस का भी तो बहुत बोलबाला है। नहीं ये देखो हर आदमी के, हर पार्टी का बोलबाला है, लेकिन ये तो अपने जो यहाँ के आम आदमी जो लोग हैं वही बता सकते हैं ना, जिन लोगों ने काम करा है। इस जब था तो था, अब जो है इस वक्त जो है सानी साहब काम कर रहे हैं। हम तो अपने चांदनी चौक वार्ड को देख रहे हैं, 75 वार्ड को, जो इसमें जो है सानी साहब काम कर रहा है, सानी साहब का जोर है। और सब लोग सानी साहब से जुड़े हुए मोहब्बत करते हैं। केजरीवाल पर लगातार सवाल उठ रहे हैं कि साफ सफाई को लेकर वो ध्यान नहीं देते। नहीं, हर चीज़ पे ध्यान है यहाँ पे, हर चीज़ पे लोगों के साथ। जब भी तो टिके हुए, पहले 2009 में जीत कर आए, फिर 2014 में जब दिल्ली में 8 सीटें आई थी उसमें एक सानी साहब आए, फिर उसके बाद जो है 2019 में जीत कर आए, फिर अब ये चौथी दफ़ा इस इलाके से चुनाव लड़ रहा है। 3 बार जीत चुके हैं वो। 3 चुनाव अगर ऐसा अगर वो ये काम नहीं करते तो 3 दफ़ा कैसे जीत जाते? आप ये बताइए, अगर सानी साहब ने काम नहीं करा होता तो 3 दफ़ा कैसे जीत जाते? अब चौथी दफ़ा उनके बेटे लड़ रहा है। अरविंद केजरीवाल पे एक आरोप भी लगता है कि उनकी पार्टी जो है आम आदमी पार्टी, उसमें भागीदारी नहीं है, कई माइनॉरिटी समाज का भी नहीं है, SC ST OBC समाज का। देखो वो तो एक बात की बात है वो, लेकिन हम तो ये सब पूरी हर पार्टी का एजेंडा ये है कि हमने काम करा है। अब देश का है, बीजेपी कह रही हमने काम करा है, कांग्रेस ने भी पहले काम करा है, आम आदमी ने यहाँ पे काम करा है। ये भी आम आदमी भी 3 दफ़ा से यहाँ पे MLA हैं, वो मुख्यमंत्री हैं केजरीवाल जी। तो ऐसा कोई नहीं है यहाँ पे जो है, जो लोग तो आज के डेट में भारत में विकास को अगर जोड़ा जा रहा है तो भागीदारी से भी जोड़ा जा रहा है, सिस्टम में भागीदारी को लेकर। सिस्टम तो कहीं भी नज़र नहीं आ रहा, देश में कोई भागीदारी नज़र नहीं आ रही, कोई विकास नज़र नहीं आ रही। आज हर आदमी रो रहा है, हर आदमी परेशान है। आप और मैं दुनिया बताइए कौन कौन है, सभी परेशान है, समझे। लेकिन फिर भी आप जो है हमारी दूसरी दफ़ा मोदी जी सरकार में आए। तुम कह तो रहे मोदी जी सबका साथ सबका विकास। नहीं, ये तो सिर्फ विकास तो उनका ही पता नहीं किसका, ये तो आप ही को ही पता है और हमें भी पता है किसका विकास है। इसलिए अभी तो हम दिल्ली के जो चुनाव है उस पर ज़रा चर्चा करें तो बेहतर रहे। देश का जब चुनाव होगा तो उस पर फिर चर्चा करें। कहते रहे मोदी जी की अगर डबल इंजन की सरकार केंद्र और राज्य में आती है तो तेजी से विकास होगा। इसमें देखो जो काम करा है लोकल सरकार, यहाँ पे दिल्ली की सरकार में 3 दफ़ा से काम करा गया है। अगर काम नहीं होता तो कैसे मुख्यमंत्री बन जाता कोई? और 3 दफ़ा से हमारे MLA साहब जो हैं, सानी साहब, यहाँ 3 दफ़ा के विधायक रह चुके हैं। अगर काम नहीं करता तो कैसे आ जाते हैं? अच्छा एक बात बताइए, आज पब्लिक पागल कोई है जो अगर काम नहीं करेगा तो उसको वोट बार बार देते रहेंगे। लेकिन लोग आरोप लगा रहे हैं ना कि अगर उन्होंने काम किया है, उनकी पार्टी काम की है, तो फिर इस तरह से फ्री का रेवड़ी बांटने का क्या मतलब है? क्या बांट रहे हैं? 2100 रुपये का ऐलान कर रहे हैं। ये तो हर पार्टी कर रही है, हर पार्टी कोई 2500 का, कोई 3500 का, कोई 2500 का, सभी कर रहे हैं। सबने करा है ऐलान, तो सभी करते हैं। इसमें एक मुद्दे होते हैं, इलेक्शन के मुद्दे लेकर आया जाता है, उस मुद्दों पे काम करा जाता है फिर। लेकिन आप जिस तरह से बता, अच्छा ये जो काम करा है, जो एक ऐलान जो करा है, पब्लिक के फायदे के लिए तो है ना, पब्लिक के फायदे के लिए तो करा जा रहा है। कोई भी पार्टी हर पार्टी करती है। तो हमारी पार्टी ने अगर इसमें सानी साहब ने अगर ये काम करा है या आम आदमी ने ऐलान करा है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है।
हर पार्टी ऐलान करती है। अब जो जीतेगी वो इस मुद्दे पे काम करे। असल तो काम करना मकसद है ना। ऐलान तो दुनिया कर देती है, मकसद तो काम करने का है। ये काम करके दिखाते तभी तो बार बार आ रहा है। लेकिन धरातल पे जब इतना दफा भी इसी इलाके में इस दफा भी आम आदमी का ही मसला है और वही जीतेंगे। दादाजी लोग कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल इस बार फिर चौथी बार मुख्यमंत्री बनेंगे। आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, ये तो काम की हालत के ऊपर बात है ना। जो जैसे काम करेगा वैसे ही तो उसका अंजाम मिलेगा। नहीं, लोग तो कह रहे हैं कि AIM जो असुद्दीन ओवैसी जी की पार्टी है, जो चुनाव चिंह पतंग है, उनको लोग पसंद कर रहे हैं। ये तो काम के ऊपर हिसाब है जी। जिससे पब्लिक, आम पब्लिक खुश हो जावे वो आदमी है जी। तो खुश है आम पब्लिक अरविंद केजरीवाल से? हाँ, खुश है जी। लोग तो कह रहे हैं कि मोदी जी से पूरा खुश हैं सभी लोग। नहीं जी, ये तो जो मतलब आम पब्लिक को सुविधा मिलेगी उसी से तो खुश होगा। मोदी जी सुविधा नहीं दे रहे हैं आम पब्लिक को। हम नहीं कह रहे, जैसे जिसके आम पब्लिक का विचार होगा वैसे ही तो काम करेगी ना। तो पब्लिक का क्या विचार है? पब्लिक का क्या विचार है? पब्लिक का तो यही विचार है कि जो जैसा काम करेगा वैसा ही वो उसका। कौन बढ़िया काम कर रहा है? इस टाइम तो दिल्ली के अंदर तो केजरीवाल ही बढ़िया काम कर रहे हैं। केजरीवाल बढ़िया काम कर रहे हैं। हाँ, उन्होंने लेडीजों को फ्री कर रखा है बस, और बहुत काम कर रखा। अब जो है औरतों को पैसे देने का भी उन्होंने ऐलान करा। तो वो तो मोदी जी भी कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो 2500 रुपया दिया जाएगा। अजी वो तो बाद में तो फिर जैसा जिसका मर्जी होगा वैसे ही काम करेगा। कभी ना हारेगा, कभी नहीं हारेगा, कभी ना हारेगा। किंग है यहाँ का, दिल्ली का किंग है। किंग है वो। हाँ, और मोदी जी ये 6 महीने में ही बेचबाज के बराबर। तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बने। फ्लोर बना के सब बेच दी जाएंगे। तो क्या लग रहा है इस बार दिल्ली में? केजरीवाल निकलेंगे। केजरीवाल 2100 महिलाओं को दे रहे हैं, मोदी जी 2500 दे रहे हैं। ना ना ना, कुछ ना चाहिए, पब्लिक को ना चाहिए 2500 नहीं चाहिए ना चाहिए। आपको एक्स्ट्रा दे रहे हैं 400 रुपये, आपको नहीं चाहिए? बिल्कुल नहीं चाहिए। हमारा केजरीवाल बना रहे बस। केजरीवाल आपका बढ़िया है। हाँ, चलिए, तो ये दादाजी हैं, वो कह रहे हैं कि केजरीवाल बढ़िया है और भी तमाम लोग हैं। क्या नाम है भाई साहब? अफसर आलम। अफसरा, क्या लग रहा है दिल्ली में इस बार किसकी सरकार? केजरीवाल ही आएगा। केजरीवाल? हाँ। लेकिन तमाम अगर बात किया जाए तो मोदी जी कहते हैं कि हम मजदूर हैं, मजदूरों का दर्द जानते हैं और सबका विकास को लेकर काम कर रहे हैं। क्यों नहीं हुआ? नहीं, केजरीवाल तो काम अच्छा कर रहे हैं। देख रहे हैं काम, गली और कच्चे बिजली हर चीज़ में सुविधा बहुत अच्छा दे रखा है। चलिए, तो ये भाई साहब हैं, कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल काफ़ी बेहतरीन काम कर रखे हैं। तमाम लोग हैं। एक भाई साहब हैं जो ई-रिक्शा चला रहे हैं। क्या लग रहा है भाई साहब आप इस बार दिल्ली में? दिल्ली में क्या लगेगा, जो क्या कहते होगा वही। किसकी सरकार बना रहे हैं आप लोग की बहुत बड़ी भूमिका? हमारी क्या कहता सरकार केजरीवाल की होगी। केजरीवाल की होगी। क्यों? मोदी जी की क्यों नहीं? आपको रीजन क्या बताऊं उनकी? वो किसी चीज़ पे क्या कहते मुद्दा में आते नहीं। सवाल हो जाता है क्या कहते मजदूरों पे आता नहीं। वो सवाल एक ही चीज़ का लेता है, मतलब वो जातिवादी का। जातिवादी है हाँ। मोदी जी। हाँ, क्या कह रहे हैं? वो लोग देश का विकास करते हैं। कभी नहीं करते, कुछ भी नहीं करते। बेकार है कहानी। हम लोगों को सिर्फ मजदूरी करके ही मिलता है खाने के लिए ना, और किसी चीज़ के लिए नहीं मिलता ना। कहने वाली बात है कि हम आपको अगर बिठाए किसी चीज़ में तो क्या चीज़ के लिए? मजदूरों के लिए 5 रुपए का खाना मिलेगा दिल्ली में। बिल्कुल बेकार है। मोदी जी कहे 5 रुपए का खाना। बेकार है, कभी नहीं आएगा। आप नहीं चाहते कि आपको 5 रुपए का खाना मिले? 5 रुपये का खाना, कभी दाल चावल नहीं आता तो 5 रुपये खाली जुमला देता है। खाली जुमला है ये चीज़, ये जुमला है। 5 रुपये। मोदी जी कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास है, जुमला है। वो तो सभी हर रोज बोलता है। मोदी जी क्या नहीं बोलता है, हर रोज। योगी जी आए थे दिल्ली में, बटेंगे तो कटेंगे। बटने नहीं देना। अरे हम लोग बढ़ते ही नहीं है। बटने नहीं देना है। हम लोग बढ़ते ही नहीं है। बटेंगे नहीं, कभी नहीं। हम लोग गांव वाले आज में एक साथ में पले पड़े, कभी आज तक जातिवादी हम लोग देखे ही नहीं। गांव में जो हम लोग कभी जातिवादी नहीं देखे। पूरी गांव में बीच में क्या कहते वो है
एक क्या कहते हैं हिंदू संगठन 45-50 घर है, हम लोग ने बिठा के रखा है। आज तक नहीं क्या कहते हम लोग उससे कोई हमारे साथ खाता है, हमारे साथ पीता है। चलिए, तो इस बार दिल्ली में कौन? केजरीवाल। चलिए, तो ये भाई साहब हैं जो तमाम लोगों से मैंने बातचीत किया। कुछ लोग कह रहे हैं कि बीजेपी भी अच्छा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जिस तरह से 10 सालों में स्वस्थ शिक्षा रोजगार को लेकर काफ़ी काम किए हैं। आप देखेंगे जाकर दिल्ली में जो स्कूल हैं, जो गवर्नमेंट स्कूल है, काफ़ी वो बेहतरीन हुए हैं। और तमाम है पानी को लेकर काफ़ी किल्लत हुआ करती थी दिल्ली में, उसका भी वो समाधान किए हैं। अगर बात किया जाए मोहल्ला क्लिनिक की, अगर आप जानते हैं इन्वायरमेंट को लेकर काफ़ी प्रॉब्लम होती है दिल्ली वासियों को, तो इन्वायरमेंट से संबंधित उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक जैसी संस्थाएं जो बैठाई हैं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।